ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, हेल्थ फर्स्ट में आज हम बात कर रहे हैं बारिश में होने वाले त्वचा रोग की। डॉक्टर साहब, अगला सवाल आपसे पूछेंगे हनुमानगढ़ से धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, स्वागत है, पूछिए सवाल। जी पूछिए। हेलो। हाँ धर्मेंद्र जी। जी हाँ डॉक्टर, मेरे शरीर पर पिछले 10 दिनों से लाल लाल धब्बे से हो रहे हैं। हाँ हाँ और जैसे रात को ठंडक वगैरह होती है तो पूरे शरीर पर, बॉडी पर ऐसे धब्बे से हो जाते हैं रेड कलर के। हाँ, और हाँ। हल्की हल्की खुजली स्टार्ट होती है डॉक्टर साहब। देखिए, इसको अर्टिकेरिया बोलते हैं धर्मेंद्र जी। और अर्टिकेरिया बहुत आम और कॉमन बीमारी है जो कि किसी चीज़ से एलर्जी हो जाए। आपको हो सकता है खाने पीने की किसी चीज़ से हो, या ठंडक से हो सकती है, मौसम से हो सकती है, कहीं धूल से हो सकती है, कोई जो है ये घर की धूल है, धूल से हो सकती है, कागज़ों की धूल से हो सकती है, या फिर जैसे कई प्रकार के फंगस होते हैं जो एनवायरनमेंट में होते हैं, उनसे हो सकती है। तो इसका तो प्रॉपर एलर्जी की जांच करके, निदान करके ही बताया जा सकता है कि किसकी वजह से। हाँ, इसके इलाज के लिए एंटीहिस्टामिनिक की गोलियां होती है, वो उसका सेवन करने से, और बहुत ज़्यादा यदि हो तो उसमें स्टेरॉइड्स भी देते हैं कई बार, उसके लेने से इसमें फ़ायदा हो सकता है। बेहतर ये रहेगा कि आप अपने पास के चिकित्सक से या त्वचा रोग चिकित्सक से मिल करके उसका इलाज लें। जी डॉक्टर साहब, काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास। आबू रोड से राधे श्याम जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए राधे श्याम जी। राधे श्याम जी। हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ, राधे पूछिए श्याम। सवाल। हाँ बोलिए, सवाल करिए राधे श्याम जी। साहब नमस्कार। नमस्कार। मेरा बच्चा है सर, 16-17 साल का है। हाँ जी। उसके कंधे के ऊपर ब्लैक दाग हो रहे हैं। पहले थोड़े थे, अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। वो ब्लैक दाग, उस पर बाल तो नहीं आ रहे हैं उस ब्लैक दाग के ऊपर? अब अभी बाल नहीं आया है, हाँ, पर क्योंकि वो बढ़ता जा रहा है। पहले तो थोड़ा था, अभी ज्यादा हो गया। हाँ, एक तिल होता है जो कि बड़ा होता है, जिसको बेकर्स नीवस बोलते हैं। और वो तिल इस प्रकार से होता है कि वो यंग एज के अंदर या उससे चालू होता है, जिससे बड़ा होने लग जाता है। यदि वो तिल ही है तब तो उसका लेज़र से या दूसरे और प्रक्रियाओं से इलाज होते हैं। यदि उसके अंदर खुजली आती है और बाल नहीं है, खुजली आती है, हल्के हल्के उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद से स्केल से निकल रहे हों, तो वो फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसको कि पिट्रियासिस वर्सिकुलर बोलते हैं। या जिसके अंदर जिसको कि बबूती या सेवला होता है, वो भी जो है कई बार लाल, ये हल्के लाल रंग का होता है या फिर काले रंग का होता है। तो ये तो उसको देख करके, उसको एक बार उसका एग्ज़ामिन करके ही मालूम कर सकते हैं कि किस प्रकार का वो है। यदि नीवस है, तिल है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यदि वो मेल है तो उसके अंदर ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से। और यदि उसके फंगल इन्फेक्शन है तो उसका आपको इलाज कराने के लिए तुरंत अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगले कॉलर 12 से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक जी। अशोक जी, सवाल पूछिए। अशोक जी, सवाल कीजिए। अशोक जी, लगता है ये कॉल यहीं डिस्कनेक्ट हो गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बारिश के मौसम में, एक्ने बहुत हो जाता है और चिपचिपाहट बनी ही रहती है। ऐसे में मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इतना भारी देखिए, हो जाता है। मॉइस्चराइज़र में जो ऑयल होता है उसकी वजह से भी ऑयल ज़्यादा होता है। तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र्स बाज़ार के अंदर उपलब्ध होते हैं, जो कि किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी के, इनके ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र्स, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। कई कंपनियों के मेडिकेटेड ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र्स भी आते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज़ तो जो यदि उसके अंदर मॉइस्चराइज़र लगाया जाएगा जिसके अंदर ऑयल ज़्यादा होगा, तो उससे एक्ने ज़्यादा होने की संभावना है। जी डॉक्टर साहब, हमने पहले भी काफ़ी टाइम रिसर्च में ऐसा नोटिस किया है कि जब मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो दवाइयाँ जो है, हीलिंग जो है वो बहुत धीरे होती है। तो ऐसे में क्या अगर हम घर में इलाज करना चाहें तो क्या वो इतना फ़ायदेमंद रहेगा एलोपैथी की दवाई? देखिए, एलोपैथी की दवाओं का इलाज तो मैं आपको सारे दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि बगैर चिकित्सक की सलाह की कोई भी एलोपैथिक दवा नहीं लें। उसको ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं करें या कम दिन तक इस्तेमाल नहीं करें, या उससे कोई सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इन सब दवाओं के इफ़ेक्ट के साथ साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और दूसरा जो है वो और दूसरे कई प्रकार के दुष्प्रभाव भी हो जाते हैं। तो इसलिए एलोपैथिक दवाओं का तो चिकित्सक से राय लेकर के ही करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है घरेलू इलाज का, घरेलू उपचार का,
घरेलू उपचार में तो अपनी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और बारिश के सीज़न के अंदर तो कम से कम 1 या 2 बार तो स्नान करना ही चाहिए अच्छे प्रकार से, साबुन से और पानी से, जो है सादे पानी से। उसके बाद में उसको शरीर को सुखा लेना चाहिए सूखे कपड़ों से या तौलिए से। गीले या सीमे कपड़े नहीं पहनने चाहिए बारिश के अंदर, और यदि सीमे हो तो उनको इस्त्री करके या आयरन करके वो पहनना चाहिए। हल्का टेल्कम पाउडर भी लगा सकते हैं यदि पसीना है, चिपचिपाहट है, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। ह्यूमिडिटी पकड़े रखता है, वो पकड़े रखता है, ह्यूमिडिटी पकड़ करके वो फंगल इन्फेक्शन कर देता है। बाकी अपने जो संतुलित आहार का, खाने पीने का ध्यान तो जो है सबको रखना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी गरिष्ठ फूड या बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड या तली हुई चीज़ें, वो सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जी, डाइट का भी खास तौर पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चंडीगढ़ से विनोद जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। विनोद जी, स्वागत है, पूछिए सवाल। सर, मेरे बच्ची है 2 साल की। हाँ जी। और जब वो 6 महीने की थी, उसके बाद में उसके शरीर के ऊपर जैसे दांत हो जाते हैं, उस तरह से चकते चकते से बन जाते हैं। हाँ हाँ। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला उन्हीं कपड़े की वजह से हो सकता है। हाँ हाँ। तो खुजली टाइप में उसको बच्चे को होता रहती है, कान के आसपास, गर्दन के आसपास, पेट पे, बस इतना। क्या उम्र है आपकी बच्ची की? बच्चे की 2 साल उम्र है जी अभी। हाँ, तो हो सकता है उसको एटॉपिक डर्मेटाइटिस बताया होगा वहाँ के चिकित्सकों ने। एटॉपिक डर्मेटाइटिस के अंदर आपको ख्याल ये रखना है कि बहुत ज़्यादा साबुन या उसको ड्राई साबुन नहीं लगावें, और बहुत ज़्यादा उसकी स्किन को ड्राई नहीं रहने दें, क्योंकि एटॉपिक डर्मेटाइटिस जो बच्चों को होती है वो 5 साल या 10 साल की उम्र तक जाते जाते धीरे धीरे कम हो जाती है। कई बच्चों को गेहूं से एलर्जी होती है और ग्लूटेन डाइट से एलर्जी होती है, वो आपको ब्लड का टेस्ट करके ही बता सकते हैं वहाँ के चिकित्सक। चंडीगढ़ में पीजीआई है, वहाँ आप उनसे संपर्क करके मालूम कर सकते हैं कि उसको कहीं कोई गेहूं से या और किसी ग्लूटेन से तो एलर्जी नहीं है। और दूसरा, एटॉपिक डर्मेटाइटिस के अंदर आपको उसको साबुन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, त्वचा को सूखी नहीं रखनी चाहिए, और उसके अंदर मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब सीकर से कॉलर हैं अफसाना जी, आपसे बात करना चाहती हैं। अफसाना जी, स्वागत है, पूछिए सवाल। हाँ अफसाना जी। डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार। सर, हमारे बदन पर पूरे शरीर के अंदर सूखी खुजली आती है। सूखी खुजली, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 28 साल है। हाँ जी। आज कम से कम क्या हुआ अफसाना? हाँ, हो रहा कुछ नहीं सर, 5-6 साल से सूखी खुजली आती, दिखा भी लिया कई दफे, लेकिन वो खत्म ही नहीं होती। जैसे दवा लेते हैं वैसे तकलीफ थोड़ी कम होती है, पूरे बदन के खुजली आती है। देखिए सूखी खुजली के अंदर जो है ना, एक तो आप शरीर के अंदर कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन, या क्योंकि अभी तो तेल का मौसम नहीं है, नहीं तो सर्दी के मौसम के अंदर तो नारियल का तेल या और दूसरा तेल जो है वो लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा खुजली यदि उसमें आती है तो अपने जो कपूर जो होता है, कपूर, उसके अंदर कपूर मिला सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा एंटीप्रोराइटिक एजेंट होता है। और सूखी खुजली के अंदर शरीर के जो है वो तेल का जहाँ पे नुकसान होता है वहाँ पे तेल या मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम लगाना चाहिए। और एंटीहिस्टामिनिक की दवाएं तो जो है वो चिकित्सक से पूछ करके ही लेनी चाहिए। बाकी आपको अपने ब्लड टेस्ट करा के देख लेने चाहिए कि कहीं कोई इस प्रकार की तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कहीं कोई लिवर की बीमारी हो या और कोई सिस्टमिक कोई इलनेस हो जिसकी वजह से अंदर से जो है वो खुजली चलती हो। इसको आप लाइटली ना लें और अपने पूरे टेस्ट करवा लें। या तो सीकर के अंदर चिकित्सक हैं, नहीं तो आप जयपुर में आएंगे तो जयपुर के चिकित्सकों से बात कर सकते हैं। जी दर्शकों, हम हर शनिवार को आते हैं, आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है, आपको अपना ख्याल कैसे रखना है। उम्मीद करते हैं कि हमारा शो आपको बहुत पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी से संबंधित कोई भी चर्चा हम हमारे शो में उठाएं, आपका कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर, healthfirst@firstindianews.com। अगले शनिवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।